होली का टाइम था। मैं अपने दोस्तों के साथ उनके गांव आई थी। मेरी दोस्तों का घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था, इसलिए कभी वो हमारे घर आती, कभी मैं उनके घर आना जाना रहता था। लेकिन इस बार मेरी लाइफ का सबसे हसीन ख्वाब जैसे था वो पल, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। मैं अपनी दोस्त दीप्ति के घर गई। आंटी अंकल को होली मुबारक और गुलाल लगाने के बाद आंटी ने मुझे जबरदस्ती बैठाकर खाना खिलाया और बोले, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम अपनी दोस्त को अपनी तरह क्यों नहीं बनाती। आज मेरा बेटा आ रहा है, फौज में है, आज ही उसकी छुट्टी तय हुई है। इस बार उसकी शादी करवा कर ही भेजूंगी। मेरे बेटे से मिलकर जाना। ठीक है आंटी। इधर दीप्ति अपने कॉलेज फ्रेंड तुषार, जिसे दीप्ति प्यार करती थी, और तुषार भी उससे प्यार करता था। तुषार, तुम आ गए, इतनी देर कहाँ लगा दी। दोनों एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन ये क्या, एक लड़का दीप्ति के कान पकड़कर खींच रहा है। उधर से मैं यानी काजल ने एक थप्पड़ उसके गाल पे मारा। मेरी दोस्त उससे प्यार करती, तुम होते कौन हो इस तरह उसके कान खींचने वाले। दीप्ति काजल को कहती है, मेरे भैया है, तुमने उन्हीं पे हाथ उठा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया काजल। तब तक दीप्ति के माँ पापा दोनों आते हैं और समीर उनके पाँव छूता है और उसके पापा उसे गले लगाते हैं। काजल बेटे, इससे मिलो, ये मेरा शेर बेटा समीर सिंह चौहान, ये फौज में है। समीर हेलो बोलकर हाथ आगे करता है। काजल भी हाथ आगे बढ़ाती है और हाथ मिलाकर हेलो बोलती है। समीर जोर से दबा देता है। काजल आउच बोलती है और हाथ छुड़ा लेती है। समीर अपने पापा से कहता है, पापा ये दीपू की बच्ची इस तुषार से प्यार करती है, आपको पता है। उसके पिता बोलते, नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुषार के पापा से बात करूंगा। नहीं, पहले अंकल, पहले मुझे माफ कर दीजिए, मैं दीपू से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, और ये काजल मेरी चचेरी बहन है। काजल बेटे, क्या ये सही है। यस अंकल, मैंने चाचू से बात की है इन दोनों के बारे में। वो कल ही आने वाले थे, मैंने ही मना किया था। अब वो 2 दिन बाद आएंगे। तुषार भाई, अब आपका रोमियो और जूलियट का रोमांस हो गया हो तो अब घर चलें। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप दोनों, समीर बोलता है। अरे खातिरदारी तो होगी ना आपकी। काजल कहती है, मेरा रोज रोज का आना जाना है, पहले आप अपनी खातिर करवाइए, इतने दिन बाद आए हैं। बाय दीपू, मैं तुझे घर जाकर कॉल करूंगी। और अगर मैं कॉल करूं तो आप कॉल रिसीव करेंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। अरे हम अजनबी कहाँ रहे, आपने मुझे इतनी जोर से मारा कि अभी तक मेरे गाल लाल हैं। वैसे आपके हाथ का थप्पड़ बहुत जोरों का लगा, सॉरी। और बाय बोलकर चली जाती है। काजल घर जाने के लिए निकलने वाली होती है कि पीछे से दीपू की मम्मी कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। तुषार काजल को बोलता है, काजू मैं बड़े पापा को लेने जाता हूँ, वो स्टेशन आ गए होंगे, बाय, जाता हूँ। काजल घर के अंदर आती है। समीर कपड़े चेंज करके काजल के साथ सोफे पे बैठ जाता है। काजल उठकर जाने लगती है तो समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं बैठा हूँ इसलिए जा रही हो, तुम बैठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। काजल अपनी पलकें झुका लेती है। आंटी कुछ काम है तो बताइए, रात हो रही है, मैं घर कैसे जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, मेरा समीर तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। बेटा मैंने दीपू के लिए कंगन मंगाए हैं, देखो कैसे बने हैं। ठीक है आंटी। आंटी कंगन बहुत सुंदर है। अब मैं चलती हूँ। अकेले नहीं जाओगी, समीर लेके जाएगा तुम्हें। तुम मुझे आंटी कहती हो ना, तो आंटी की बात क्यों नहीं मानती हो। ओके आंटी, मान लेती हूँ। समीर कहाँ है, तू काजल को लेके जा। आंटी के पैर छूती है और अंकल के भी। बाय मेरी होने वाली भाभी, मैं तेरी भाभी बाद में, पहले मैं तेरी दोस्त हूँ, समझी। हाँ, मेरे फूलों समझ गई। समीर कार के पास खड़ा रहता है। काजल पीछे की सीट पर बैठ जाती है। ओ मैडम, मैं आपका ड्राइवर नहीं, आगे आकर बैठिए, समझे। काजल आकर बैठ जाती है। समीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। काजल खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग बज रहा था। काजल बोलती है, आप कितने दिन के लिए यहाँ रुके हैं। दीपू की शादी तक। आप शादी नहीं करेंगे क्या। मन तो है, लेकिन कोई लड़की मिली नहीं। अब मिली है, पता नहीं वो हाँ कहेगी भी या नहीं।
हम आपसे कुछ पूछें? हाँ पूछो। आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सबकी रिस्पेक्ट करे और मुझे प्यार, बस इतना ही। और मैडम आपको कैसा लड़का चाहिए? मुझे पता नहीं, जब मिलेगा तब बता देंगे, जल्दी। चलिए देर हो रही है, मुझे कल सुबह कॉलेज जाना है। आप दीपू के साथ जाते हैं कॉलेज? हाँ ठीक है। आ गया मेरा घर। कहाँ है आपका घर? वो बड़ी हवेली। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी हवेली की बहू बनेगी मेरी बहन? जी हाँ। काजल गाड़ी से उतरकर समीर को बाय बोलती है। बाय। काजल अपने घर के अंदर जाती है। समीर भी चला जाता है। घर में समीर को नींद नहीं आ रही थी। वो काजल की बातें को याद करके मुस्कुरा रहा था। समीर काजल के बारे में सोच रहा था। तभी उसने काजल को कॉल किया। काजल ने कॉल रिसीव किया। हेलो। हाय। कौन हो आप? आप इतनी जल्दी भूल गई? आप क्यों कॉल किया आपने, वो भी इतनी रात को? तो मैडम, रात हो या दिन, मेरे लिए सब अभी एक ही है। मतलब क्या है आपका? यही कि जब से आपको देखा है मेरी रातों की नींद खो गई है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। काजल कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। समीर मुस्कुरा रहा था। तभी दीप्ति पीछे से, क्या बात है भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? तू कब आई? और तूने मुझे तुषार के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती भाई, पहले मैं जब काजल के घर जाती थी तो तुषार भी मुझसे मिलने आता था। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। एक दिन अचानक उसने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया तो मैंने भी हाँ कर दिया। काजल को पहले पता नहीं था, मैंने उसे बताया। दीपू, ये बता, काजल किसी से प्यार करती है या उसके कोई बॉयफ्रेंड है क्या? काजल और बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता, लड़के उससे डरते हैं। क्यों, क्या हुआ था जो लड़के काजल जैसी खूबसूरत लड़की से डरते हैं? भाई, वो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। 2 साल पहले की बात है, मेरा कॉलेज का पहला दिन था और काजल का भी सीनियर हमारा रैगिंग कर रहे थे। काजल भी वहीं थी। जब मेरी बारी आई तो मुझे कहा गया एक लड़के को किस करने के लिए, तो मैंने मना किया। तो मुझे डराने धमकाने लगे, मुझसे जबरदस्ती किस करने आ रहे थे। तभी काजल ने उन्हें समझाया, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन काजल की बात को अनसुनी करके मुझसे जबरदस्ती करने लगे। तभी काजल ने उन्हें हॉकी स्टिक से पीटना शुरू कर दिया। तब लड़के भागने लगे। एक की तो पैर की हड्डी टूट गई और किसी का सर, एक का हाथ टूट गया। उनके पेरेंट्स आए थे काजल की शिकायत करने, तो अपने बच्चे की करतूत जानकर चुपचाप चले गए। तो दीपू, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया? प्रिंसिपल सर भी उन लड़कों से परेशान थे क्योंकि उनकी वजह से लड़कियां सुरक्षित नहीं थी कॉलेज में। लेकिन काजल को वार्निंग दे दी गई, आइंदा वो ऐसा कुछ ना करे। तभी से मेरी और काजल की दोस्ती हो गई। कोई भी लड़का उसके सामने नहीं आता। मैंने काजल को कहा भी, तेरा बॉयफ्रेंड तुझसे भी बड़ा पागल होगा जो तुझ जैसी खतरनाक पागल को झेलेगा। समीर सुनकर हंसने लगता है और मनी मन काजल को थैंक यू भी कहता है, दीपू की फ्रेंड बनने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए। अगले दिन सुबह काजल कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बुलेट निकालती है क्योंकि उसे बुलेट चलाना बहुत पसंद था। खुले बाल, आंखों पे काला चश्मा, शोल्डर कट टॉप, जीन्स, शूज पहनकर घर से निकलकर सीधे दीप्ति के घर पहुंचकर बुलेट को खड़ा कर दीप्ति को आवाज लगाती है, दीपू कहाँ हो, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। आ रही हूँ। तभी समीर कमरे से बाहर निकलता है। काजल को ऐसे देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। दीपू ने सच ही कहा, कितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक। हाय काजल, हाय। मुस्कुराकर आगे चली जाती है। दीपू भी आती है। अब चले? हाँ चलो। समीर कहता है, मैं अपनी गाड़ी से तुम लोगों को कॉलेज छोड़ दूं? जी नहीं, हमारे पास। इतना बोलने ही वाली थी कि समीर कहता है, तुम स्कूटी चलाती हो? दीपू हंसने लगती है। दीपू, तू हंस क्यों रही है? भाई, ये स्कूटी नहीं बुलेट चलाती है। मजाक कर रही हूँ। विश्वास नहीं होता तो बाहर आइए। समीर सच में देखता है काजल बुलेट से आई है। क्या है ये लड़की? दोनों से बाय बोल के कॉलेज चले जाते हैं। समीर उसका मुंह देखते रह जाता है। दीप्ति काजल के साथ कॉलेज जाती है और समीर देखता रह जाता है। कॉलेज में दीप्ति तुषार को मैसेज कर रही थी और काजल ने उसे देख लिया। काजल, क्या बात है मैडम, मेरा भाई तुझे कॉलेज में भी नहीं छोड़ता है? आज ही घर जाकर उसकी शिकायत करती हूँ पापा से। जल्दी शादी करवा दो इन दोनों की, एक साथ रहना चाहते हैं। दीप्ति,
कहो तो तुम्हारी भी शादी करवा दूं। काजल, मैं कब से रेडी हूं, कोई मिले तब ना मेरे लायक। जिसे मुझे मिल गया उसे मैं डायरेक्ट प्रपोज कर दूं। अब मिले तब ना। दीप्ति, कहो तो मैं अपने भाई से बात चलाऊं। देखा है मैंने उस दिन कैसे ताड़ रही थी मेरे भाई को। तू नहीं सुधरेगी ना। दोनों कॉलेज से घर आती हैं। काजल दीप्ति को घर में छोड़कर अपने घर के लिए निकलती है और रास्ते में उसे प्यास लगती है तो गाड़ी को एक दुकान के पास रोककर पानी का बोतल लेकर पीती है। समीर उसे देख लेता है। समीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। काजल, मैं कुछ नहीं, सिर्फ पानी का बोतल लेने आई थी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी शाम को आप घर में नहीं रह सकते। और एक बात, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। क्यों। दीपी बोल रही थी मेरे भैया की गर्लफ्रेंड है, तो कब मिलवा रहे हैं। समीर, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है आपको, मिलवा देंगे आपको किसी दिन। वो आपकी तरह थोड़े ना है, वो तो कोई परी, हुस्न की मलिका, और क्या बताऊं। काजल, बस बस इतना काफी है, मैं चलती हूँ, लेट हो गई है। एक मिनट, मुझे आप यहाँ से थोड़ा आगे छोड़ सकती हैं। ठीक है, बोलकर काजल बुलेट पर बैठकर स्टार्ट करती है। समीर भी बैठ जाता है। काजल गुस्से से बहुत तेज से चला रही थी बुलेट। समीर कहता, काजल तुम गुस्से से क्यों चला रही हो, आराम से चलो। काजल कुछ नहीं बोलती। थोड़ी दूर जाने के बाद समीर रोकने को बोलता है। काजल गाड़ी रोककर समीर बाय कहकर चला जाता है। काजल घर आकर आराम करने चली जाती है। शाम को तुषार और वो झगड़ा कर रहे थे, तभी दीप्ति के पापा और भाई समीर आते हैं। दोनों भाई बहन को इस तरह झगड़ते देख समीर मुस्कुरा देता है। उसे ये सब देखकर हंसी आ रही थी, खासकर काजल को देखकर, क्योंकि काजल हाफ ट्राउजर और हाफ बंडी स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी, जिसे देखकर समीर मुस्कुरा रहा था। ये देख काजल झेप जाती है और आकर दीपू के पापा के पैर छूती है। समीर को अनदेखा कर अंदर आती है। काजल के पापा और तुषार के पापा, दोनों भाई समीर और दीपू के पापा स्वागत करते हैं। सब लोग मिलकर दीपू और तुषार का रिश्ता तय करते हैं और रात को सब लोग काजल के घर में ही रुक जाते हैं। छत के रूम में तुषार समीर को लेकर आता है और सब कुछ दिखाता है। काजल के कमरे को देखकर समीर कहता है, ये तो पक्का काजल का कमरा होगा, क्यों तुषार जी। जी भाई, ये काजल का ही कमरा है। वैसे आपको कैसे पता चला ये। क्योंकि लड़कियों को टेडी बियर बहुत पसंद होता है और इनको देखकर कोई भी कह सकता है कि इनका ही कमरा है। कितने सारे टेडी हैं, पूरा रूम में टेडी हैं। समीर भाई, आपको एक बात और नहीं पता चली, इसका सीक्रेट रूम में दोनों जाते हैं जहाँ सिर्फ काजल की तस्वीर और दीपू की थी और पेंटिंग्स एक से एक बनाया हुआ था और एक झूला था। चॉकलेट का पूरा डिब्बा सजाया हुआ था। ये चॉकलेट के इतने सारे डिब्बे और पेंटिंग्स, ये सब काजल के हैं, क्योंकि काजल को पेंटिंग्स करना बहुत पसंद है। और चॉकलेट के लिए वो तो मत पूछिए। तभी नीचे से बुलावा आता है खाने के लिए। सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। समधियों में हंसी मजाक चल रहा था और समीर की निगाह काजल को ढूंढ रही थी। तभी नाइट ड्रेस काजल बहुत सुंदर लग रही थी। समीर तो बस उसे देखते रह गया। रात को सबका बिस्तर लगाया गया, सबको गेस्ट रूम में ठहराया गया, लेकिन दीपू के पापा ने कहा, हम मेहमान नहीं, घर के सदस्य हैं, इतनी बड़ी हवेली है। समीर तुषार के कमरे में सोने जाता है। तभी काजल तुषार से कह रही थी, भाई मेरा मोबाइल नहीं मिल रही है, आपने देखा क्या। तुषार उसे चिढ़ाने के लिए उसका मोबाइल समीर को दे देता है। समीर भी काजल के मोबाइल में अपना नंबर देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसका नाम फौजी साहब के नाम से सेव था। बताओ ना भाई, परेशान मत करो, नहीं तो तेरी शादी में तुझे भाभी से मिलने नहीं दूंगी, और मिलने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं तो बताओ मेरा मोबाइल कहाँ है। अरे बाप रे, इतना गुस्सा आया तुझे पहली बार। क्यों काजू। इनका नाम काजू है। वाह क्या बात है। ले तेरा मोबाइल, ज़्यादा गुस्सा मत हो, नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे ढूंढेगी। समीर, क्या आप इसके बॉयफ्रेंड से मिल चुके हो। नहीं समीर भाई, इसका बॉयफ्रेंड ये जाने, मुझे नींद आ रही है, चलिए सोने। और सुन बदरिया, सोने जा अपने कमरे में। गुड नाइट भाई। गुड नाइट फौजी साहब। फौजी साहब, क्या बात है समीर भाई। गुड नाइट काजू, अब जा अपने रूम में। काजल अपने कमरे में बेड पे लेट जाती है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है समीर का, जब से आपको देखा है आपके बारे में नई नई बातें सुनने को मिल रही है। क्या बात है जी। मैं हूँ ही ऐसी। और आपका बॉयफ्रेंड आपने बताया नहीं।
क्या नहीं बताया मैंने? आपका बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, क्यों? तो मिलवाएं हमसे। जब मिलेगा मेरा बॉयफ्रेंड तो मिलवा भी दूंगी। मुझे नींद आ रही है। क्या काजल जी, आपका बॉयफ्रेंड इतना तो बुरा नहीं होगा ना, जो आप मुझसे मिलवाने में भी कतरा रही है? काजल, मैंने ऐसा कब कहा कि मेरा मूड ऑफ मत कीजिए। चुपचाप सो जाइए, कल बातें करते हैं, ठीक है? समीर, काजल तुम ना बहुत। काजल, क्या मैं बहुत? बोलिए। समीर, अभी नहीं, जब तुम मेरे घर आओगी तब बताऊंगा, अभी आप सो जाइए। काजल सोने चली जाती है, लेकिन आंखों से नींद गायब थी। उसे पता नहीं कैसी बेचैनी थी, समीर की ओर खिंची चली जा रही थी। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे समीर को देखकर क्या हो जाता है? यही सब सोच के उसे नींद आने लगती है और काजल सो जाती है। इधर समीर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि काजल को परेशान करने में उसे मजा आ रहा था। वो भी सो गया। अगले सुबह काजल तैयार होकर आती है और समीर तो उसे बस देखता रह जाता है, क्योंकि आज काजल ने एक प्यारा सा लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। समीर, गुड मॉर्निंग काजल। काजल, गुड मॉर्निंग। आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। और काजल समीर की आंखों में खो जाती है। तभी तुषार की आवाज़ सुनाई देती है। क्या बात है काजू, पंडित जी आकर मेरी सगाई की मुहूर्त निकलवाने हैं और तैयार तो ऐसी हुई है जैसे कहीं जा रही हो। काजल, हाँ भाई, जा रही हूँ अपनी होने वाली भाभी के पास नोट लेने, क्योंकि अगले हफ्ते एग्ज़ाम है मेरा और मेरी नोटबुक उसके पास है। अभी जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊँगी। समीर, दीपू तो मार्केट गई है, दोपहर को आएगी। आप मेरे साथ चलना, क्योंकि पापा बुआ के यहाँ जाएंगे। मैं अकेले ही जाऊँगा, तो आप मेरे साथ चलिएगा। काजल, जी नहीं, मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि। समीर, क्योंकि क्या काजल? तुषार, समीर भाई, ये चली जाएगी, अब आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए, चलिए। समीर, हाँ, मैं अपना फ़ोन रूम में भूल गया, अभी लेकर आता हूँ, आप चलिए। तुषार चला जाता है और काजल अपने रूम में बालों को बांध रही थी। समीर दरवाजे के बाहर नॉक करता है। काजल अंदर आने को कहती है। समीर, क्या बात है काजल, आप मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हैं? मैं कुछ थोड़े ना करूँगा आपको, जो आप मुझसे इतना डरती हैं। समीर शरारत अंदाज में कहता है। काजल झेप कर बोलती है, फौजी साहब, हमें किसी से डर नहीं लगता है, और आपसे तो बिल्कुल नहीं। हम क्यों डरेंगे आपसे? समीर, अच्छा, मुझसे डर नहीं लगता तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? वो हमें आप हमेशा परेशान करते हो, इसलिए। समीर, आपको परेशान करना मेरा हक है। काजल, किस हक की बात कर रहे हैं आप? वो आप मेरी बहन की ननद हो और मेरी जिंदगी बनने वाली हो, इस हक से। किसकी जिंदगी? आपकी। आप होश में तो हो ना? मैं आपको लेकर ही अपने घर जाऊंगा। आप अच्छे से रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। काजल ने लॉन्ग फ्रॉक चेंज करके जीन्स और क्रॉप टॉप पहन लिया, जिसमें वो और अच्छी लग रही थी। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग नाश्ता करते हैं और काजल नाश्ता कर रही थी और समीर बस काजल को ही देख रहा था। काजल की माँ कहती, बेटा तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? जी आंटी, मेरा हो गया। पंडित जी सगाई का मुहूर्त निकालते हैं। 1 महीने बाद सगाई और 3 महीने बाद शादी। पंडित जी चले जाते हैं और समीर के पापा भी सबसे विदा लेकर अपनी बहन के घर चले जाते हैं। समीर, मैडम, अगर आपका हो गया हो तो चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। काजल, हाँ, आ रहे हैं। मम्मा, मैं समीर के साथ जा रही हूँ, मुझे दीपू सॉरी भाभी से नोटबुक लेना है। काजल की मम्मा उसे जाने के लिए कहती है। दोनों घर से निकलते हैं और समीर अपनी गाड़ी को छोड़कर काजल की बुलेट से जाता है। काजल और समीर दोनों चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते को घर की ओर न मोड़कर मार्केट की ओर चलते हैं। काजल, आप कहाँ जा रहे हैं फौजी साहब? हम तो घर जाने वाले थे ना। तो समीर, आपको लेकर भाग रहा हूँ, ऐसी किस्मत नहीं है मेरी। हम मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि मैं परसों जा रहा हूँ और मुझे शॉपिंग करनी है, इसलिए शॉप जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? काजल, फौजी साहब, आप जा रहे हैं और आप अभी मुझे बता रहे हैं? आप बहुत बुरे हो। मुझे मार्केट नहीं जाना आपके साथ। गाड़ी रोको, मैं घर जाना चाहती हूँ। समीर, सॉरी काजल, मैं आपको कल ही बताने वाला था, लेकिन भूल गया। अब तो कान पकड़ के उठक बैठक करूँ क्या? काजल, जी हाँ, इसकी सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। वैसे भी आपका पाला मुझसे पड़ा है और मैं किसी को इतनी जल्दी माफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन आपको कर देती हूँ। आप भी क्या याद रखोगे? वैसे मार्केट में क्या लेना है? समीर, जी मुझे अपने लिए कपड़े और परफ्यूम और
बहुत कुछ, आप चलिए तो सही। दोनों एक मॉल में जाते हैं। काजल समीर के लिए शर्ट पसंद करती है और ब्लेज़र भी। समीर, वैसे मानना पड़ेगा आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। काजल, थैंक यू। समीर काजल के लिए एक ड्रेस पसंद करता है और बिल पे करके दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? मुझे कुछ नहीं खाना, एक कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी, और आपको भी वही पीना पड़ेगा, तब मैं बैठूंगी। जो आपकी मर्जी। दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर घर की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी रोककर समीर चॉकलेट और एक टेडी ऑर्डर करता है और अपने घर जाकर एड्रेस देकर 1 घंटे में लाने को कहता है। दोनों घर आकर, दीपू, काजल, क्या बात है भैया के साथ? तुम तो भैया के नाम से भी चिढ़ती थी और अब भाई के साथ आई हो। काजल, मेरी होने वाली भाभी, आप भी तो मेरे भैया के साथ रहती थी और पहले आप भी चिढ़ती थी और अब एक पल भी नहीं रह पाती। दीपू, अब तुम मुझसे मार खाएगी, रुक बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर दीपू पीछे पीछे और काजल आगे आगे। दोनों इस तरह भाग रही थी, तभी अचानक काजल समीर से टकरा जाती है और दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं और दीपू उस लम्हे को कैमरे में कैद कर लेती है। हो गया मैडम, अब मेरी दोस्त को छोड़ दीजिए भाई। तू ना बहुत शैतान हो गई है दीपू। काजल सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन समीर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे काजल के होठ समीर के होठ छू जाते हैं और काजल बर्फ सी एक जगह रुक जाती है। समीर को इस हरकत से मज़ा आ रहा था और काजल को देखकर हंसी। अब रुकी गई हो तो मैं तुम्हें किस कर ही लेता हूँ। ये सुनते ही काजल दीपू के कमरे में आ जाती है। दीपू, मुझे नोटबुक दे दो, मुझे घर जाना है। चली जाना, मॉम को तो आने दो। नहीं दीपू, रात हो जाएगी, मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे भैया तुझे घर जाकर पहुंचा देंगे, टेंशन मत ले। तेरा भाई ही तो मेरा टेंशन का कारण है। तूने कुछ बोला क्या? नहीं तो। चल, अब खाना भी रेडी हो गया है, चल खाना खाते हैं। भैया को भी रूम से बुला लेते हैं। मैं जाऊँ उन्हें बुलाने? हाँ, क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो जाना। ठीक है, जाती हूँ। काजल डरते डरते रूम के बाहर नॉक करती है। अंदर आ जाइए काजल। समीर जी, आपको भाभी बुला रही हैं खाना खाने। काजल, मुझे आपसे कुछ मांगना है। जी कहिए। आज रात यहीं रुक जाइए, क्योंकि कल मुझे समय नहीं मिलेगा और परसों मैं जा रहा हूँ। तो क्या आप मेरे लिए आज रात, सुबह मैं खुद आपको घर छोड़ दूंगा। ठीक है फौजी साहब, जैसी आपकी मर्जी। अब तो खाना खा लीजिए। जी ठीक है, चले। दोनों जाते हैं और सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में जाते हैं, लेकिन काजल दीपू के रूम में जाती है और ये देखकर समीर गुस्सा हो जाता है और मैसेज पे मैसेज किए जा रहा था और काजल मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि समीर को सताने में उसे मज़ा आ रहा था। काजल को समीर को सताने में मज़ा आ रहा था, लेकिन समीर से रहा नहीं गया। तो वो दीपू के रूम में आता है और कहता है, दीपू, तुषार ने मुझे कॉल किया है, तुम बिजी थी क्या, इसलिए मुझे कॉल किया? हाँ, करती हूँ मैं उसे कॉल। काजल, मुझे कॉफ़ी पीनी है, क्या आप बना सकती हैं? जी ज़रूर। काजल किचन में जाती है और पीछे पीछे समीर भी जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम मेरे लिए यहाँ आई हो ना, तो तुम मेरी क्यों नहीं सुनती? सॉरी, आप मेरी क्यों नहीं सुनती हो? आप, मैं चला जाऊँगा तब सिर्फ आपको ही याद करूँगा, क्योंकि आपकी यादों के सिवाय कुछ नहीं होगा मेरे पास। काजल समीर का हाथ हटाकर कहती है, फौजी साहब, वैसे आपकी ड्यूटी कहाँ है अभी? समीर, क्यों? दिल्ली में है अभी, अब पता नहीं कहाँ जाऊँगा। काजल, ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, आप अपने रूम में मेरा वेट कीजिए। मुझे आप और आपकी कॉफ़ी बहुत याद आएगी और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ ही इसीलिए। समीर, आप अपने बीएफ से कब मिलवाएंगे मुझे? काजल, आपको मिलना है तो हम मिलवा देंगे, अभी रात को। कहाँ मिलेगा वो? फौजी साहब, आप हैंडसम हो, ड्रेसिंग हो, स्मार्ट भी, मुझसे कम और अच्छे भी हो, लेकिन मेरे से कम। समीर हंसने लगता है, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या अपनी? फौजी साहब, आपकी कॉफ़ी लीजिए। समीर ने जो ऑर्डर किया था वो आ गया था। फौजी साहब, अगले महीने के 10 को मेरा बर्थडे है, आप आएंगे ना?
सोचूंगा। ठीक है, अब मैं सोने जा सकती हूँ? जी नहीं, अभी नहीं। मैंने सुना आप गाना भी गाती हो। जी, लेकिन मैं अपनी दोस्त और भाई के एंगेजमेंट में गाऊंगी। फौजी साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। अगली सुबह काजल तैयार होकर अपने घर के लिए निकल जाती है बिना समीर को बताए। समीर उठता है और नीचे आकर देखता है सिर्फ दीपू बैठी हुई रहती है। गुड मॉर्निंग दीपू, तुम्हारी दोस्त कहाँ गई? भाई अपने घर गई, उसकी मॉम का कॉल आया था इसलिए चली गई बिना बताए। मुझे कितनी तकलीफ हुई ये भी नहीं सोचा आपने काजल। काजल की मॉम उसे एक फॉर्म भरने के लिए देती है और कहती है बेटा तेरी भाभी ने तेरा एडमिशन वहीं के लॉ कॉलेज में कर दिया है। आज से 5 दिन बाद चली जाना दिल्ली। ठीक है मॉम, पापा को बताती हूँ। बेटा तेरे पापा ने ही बताया मुझे। पापा ने? ओह माय गॉड, मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। और खुश हो जाना, पहले पापा के साथ मार्केट जा क्योंकि उन्होंने तेरे जाने से पहले तुझे कुछ देना चाहते हैं। क्या मॉम? काजल के पापा, अब मेरी लाडो इतनी तेज़ है पढ़ने में, मैं उसका पापा उसके लिए कुछ भी ना करूं? ये तो गलत है ना बेटा। थैंक यू पापा। आई लव यू पापा। लव यू टू बेटा। समीर अपने घर में सारा सामान पैक कर रहा था और रह रहकर काजल की याद आ रही थी, लेकिन समीर मजबूर था। समीर की माँ और पापा भी आ जाते हैं। अपने बेटे को परेशान देखकर कहते हैं बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे मिलने दिल्ली आ जाऊंगा। दिन बीत जाते हैं। रात को समीर काजल की तस्वीर को हाथ में लेकर देख रहा था। काजल तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों अपने अपनापन सा महसूस होता है। अगले सुबह समीर स्टेशन पर अपनी माँ, पापा और दीपू को बाय बोलकर चला जाता है। इधर काजल को दिल्ली जाने में 2 दिन बचे थे। वो दीपू से बात करने के लिए उसे कॉल करती है। हेलो दीपू। हाँ काजल बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ यार, मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ। पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया है कहीं और इसलिए मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम जहाँ भी रहोगी खुश रहना, बाय। दिन बीतते गए। वो दिन भी आ गया जब काजल रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी ट्रेन के इंतज़ार में। मॉम, पापा, बाय। आई लव यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, बाय, चलती हूँ। तुम ख्याल रखना बेटा, बाय। काजल अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली में कदम रख ही लिया। उसके भैया और भाभी दोनों आए थे उसे लेने। हेलो बेटा। उसके भाई और भाभी काजल को अपनी बच्ची ही मानते थे क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब काजल बहुत बच्ची थी, क्योंकि वो अपने भाई से 8 साल की छोटी थी इसलिए। भाई भाभी माँ, मैं अभी तो उतरी हूँ ट्रेन से, पर मेरी परी कहाँ है? वो स्कूल में है, तुम घर चलो। प्रेम, बच्ची का सामान लेकर आए। हाँ प्रीत, चलो। सब लोग घर आते हैं। नन्ही भी स्कूल से आ जाती है। बुआ आप आ गई? मैंने मम्मा को बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, लेकिन मम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। ऐसे नहीं बोलते, आप स्कूल जाओगे तब ना आप भी मेरी जैसी बनोगे। हाँ बुआ। सब लोग खाना खाकर सोने जाते हैं। काजल तक कर सो गई थी। अगली सुबह काजल तैयार होकर आती है। ये क्या पहना है? कुछ और पहनो ना। भाभी माँ, मेरे पास जीन्स है लेकिन टॉप नहीं है, तो आते वक्त शॉपिंग कर लेना। ये लो क्रेडिट कार्ड। बाय बच्चा, टेक केयर। बाय भाभी साहब। काजल टैक्सी से कॉलेज जाती है। कॉलेज पहुंचकर प्रिंसिपल सर के पास जाती है। सर, मैं काजल खन्ना हूँ। हाँ जानती हूँ मैं आपको, आप अपने क्लासरूम में जाइए। काजल अपनी क्लासरूम में जाती है और क्लास अटेंड कर कैंटीन आती है और वहाँ उसकी दोस्ती अदिति से हो जाती है। दोनों कैंटीन में खाकर निकलते हैं। यार काजल, तुम्हें पता है यहाँ बगल में फौजी कैंप है, हर सैटरडे को वो लोग यहाँ आते हैं। चल मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। अभी अदिति? हाँ चलना। दोनों हाथ पकड़कर कैंप के बाहर खड़े होकर सारे फौजियों को देखती हैं। अदिति कहती है काजल, मैं एक फौजी से प्यार करती हूँ, लेकिन वो सरदार कुछ कहता ही नहीं, इसलिए मैं आज उससे मिलने आई हूँ। ठीक है मिल ले, मैं इंतज़ार करती हूँ। इधर सरदार और समीर बात कर रहे थे। अदिति सरदार को बुलाती है। सरदार के साथ समीर भी आता है। सरदार जी, मुझे आपसे बात करनी है, कोई बहाना नहीं चाहिए। समीर काजल को देखकर चौंक जाता है। ये यहाँ? मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है समीर। काजल आप यहाँ? जी, आप यहाँ पे हो?
पहले आप मुझे बताइए, आपने मुझे बताया नहीं आप यहाँ आने वाले हो। सरप्राइज फौजी साहब, मेरा यहाँ घर है, मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन करवाया है। कैसे हो आप? जी मैं तो ठीक ही हूँ, आप अपना हाल बताइए। वैसे फौजी साहब, इस यूनिफॉर्म में गजब लग रहे हैं आप। अदिति सरदार से लगी हुई थी। अभी आप यहाँ? हाँ, कॉलेज में छुट्टी हो गई, मैं अदिति के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी, क्योंकि दिल्ली में मैं नई हूँ, मुझे इतना पता नहीं है इसलिए। तो चलिए मेरे साथ। समीर काजल का हाथ पकड़कर अपने बाइक के सामने आकर बोलता है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जी चलिए। शॉपिंग मॉल में काजल ड्रेस पसंद कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। फौजी साहब, मैं क्या लूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप पहले शांति से खड़े होकर मैं जो देता हूँ उसे लेकर ट्राई कीजिए। काजल को इस तरह देख समीर हंस पड़ा। काजल देख लेती है और सब कुछ छोड़कर चली जाती है। समीर पुकारता रह जाता है, ये लड़की ना तूफान है, इतना गुस्सा पता नहीं क्या होगा मेरा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।